श्री कृष्ण आह्लादनी राधा, जिनके प्राकट्य स्थल का नाम रावल है, जो कि श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। श्रीमती राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन हकीकत है उनका प्राकट्य बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। वह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर राधा जी का जन्म स्थान है। श्रीमती राधा रानी यमुना जी में कमल के फूल पर अवतरित हुई थी। रावल गांव में राधा जी का मंदिर है। यहाँ पर राधा जी का प्राकट्य स्थान है और 5000 साल पहले यमुना जी रावल गांव को छूकर बहती थी। राधा की माँ कीर्तिदा, उनके पिताजी महाराज विश्वभानु ने अपने पिछले जन्म में उनको अपने पुत्री रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी थी। एक दिन जब महाराज विश्वभानु पूजा से पहले यमुना स्नान करने गए तो उनको चमकता हुआ कमल पुष्प दिखाई दिया और वो आगे बढ़े तो उनको ब्रह्मा जी ने उनके तपस्या और वरदान के बारे में याद दिलाते हुए बताया कि उस कमल पुष्प पर उनकी बेटी राधा रानी है और कमल के फूल से सोने की चमक सी रोशनी निकल रही थी। इसमें बहुत ही सुंदर छोटी सी बच्ची थी जिनकी आंखें बंद थी। अब यह स्थान इस मंदिर का गर्भगृह है। इसके ठीक 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वह रात में गोकुल में नंद बाबा के घर पर पहुंचाए गए। तब नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नारद मुनि को जब मालूम हो गया कि राधा रानी ने जन्म ले लिया है तो वे उनके बाल रूप को देखने के लिए लालायित हो गए थे। उनको खोजते हुए ब्रज में घूम रहे थे तो वे महाराज विश्वभानु के यहाँ पर आए और छोटे बच्चों को आशीर्वाद देने के नाम पर राधा रानी का दर्शन करना चाहा। राधा रानी ने अपनी आंखें खोली भी नहीं थी, ना तो बोलती थी, क्योंकि वह पहले भगवान को देखना चाहती थी। नारद मुनि के कहने पर विश्वभानु महाराज ने राधा रानी को दिखाया और उनसे बताया कि ये बच्ची आंखें तो है इसकी, लेकिन ये खोलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। अब नारद जी के कहने पर विश्वभानु महाराज ने अपने घर पर भोज रखने को कहा और उसमें नंद बाबा के परिवार के सदस्यों को बुलाया गया और साथ में भगवान कृष्ण को भी बुलाने को कहा था। जब भोज में नंद बाबा शामिल हुए तो भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए राधा रानी यानी लाडली लाल जी के पालने की तरफ गए और कृष्ण ने जैसे ही राधा जी को छुआ तो तुरंत ही उन्होंने आंखें खोली और किलकारी मारी। इस पर प्यारी जू राधा रानी ने इस पृथ्वी पर मौजूद भारतवर्ष के वृंदावन धाम में सबसे पहले आंखें खोलते ही बाल कृष्ण का दर्शन किया। श्री कृष्ण के जन्म के बाद से ही गोकुल में कंस का प्रकोप बढ़ गया था। यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। नंद बाबा ने स्थानीय राजाओं को इकट्ठा किया। उस वक्त ब्रिज के सबसे बड़े राजा वृषभानु थे। उनके पास 11 लाख गाय थी, जबकि नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। जिनके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी ना, वह वृषभानु कहलाते थे, और उनसे कम गाय जिनके पास होती थी तो वह नंद कहलाए जाते थे। बैठक के बाद फैसला हुआ कि गोकुल व रावल छोड़ दिया जाए। गोकुल से नंद बाबा और जनता पलायन करके पहाड़ी पर गए। उसका नाम नंदगांव पड़ा। वृषभानु कीर्तिदा और राधा रानी को लेकर पहाड़ी पर गए। उसका नाम बरसाना पड़ा। रावल के मंदिर के सामने बगीचा, इसमें पेड़ स्वरूप में राधा और श्याम है। रावल गांव में राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने प्राचीन बगीचा है। कहा जाता है कि यहाँ पर पेड़ स्वरूप में आज भी राधा और कृष्ण मौजूद है। यहाँ पर एक साथ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत है तो दूसरा श्याम रंग का है और इनकी पूजा होती है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण पेड़ के रूप में आज भी यहाँ से यमुना जी को निहारते हैं। राधा रानी के बड़े भाई का नाम श्रीदाम और छोटी बहन का नाम अनंग मंजरी था। उनकी शादी जावत के अभिमन्यु के साथ हुआ था, जो कि देखने में श्री कृष्ण के ही जैसे थे। उनकी सास का नाम जटिला था और ननद का नाम कुटिला था। जावत में आज भी पहाड़ी के ऊपर उनका घर मौजूद है और वहाँ पर राधा कृष्ण के साथ ही कुटिला, जटिला और अभिमन्यु का भी मंदिर है। हमें हमेशा ही भगवान के नाम, धाम, रूप, गुण और लीलाओं की महिमा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए।
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कलयुग में यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए परम वरदान है। भगवान के नाम का जप और कीर्तन मानवता के लिए वरदान है, इसलिए हमेशा ही भगवान के नाम का जप करिए और खुश रहिए। राधे राधे।